Alright, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय द व्लॉग। दिस इज़ मोहम्मद इलियास एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो आज जो है शहीर का जो है टेस्ट का जो डेट थी वो फाइनल थी 24 फरवरी। तो इंशाल्लाह विल गोइंग विद इन फ्यू मिनट्स वहाँ पे स्कूल में जाना है रिज़ल्ट लेने के लिए, और फिर देखते हैं क्या होता है। मेरी आज खुशी का सबसे बड़ा दिन है बीइंग अ फादर, कि उसका रिज़ल्ट मैं चाहता हूँ कि वन ऑफ़ द बेस्ट हाई रैंकिंग में आए, बस स्कूल में उसकी एंट्री हो जानी चाहिए। तो अल्लाह पे बड़ा भरोसा है। मेरी वाइफ तो बता रही थी बहुत अच्छा टेस्ट दिया उसने। तो अभी जाएंगे, जाके देखेंगे कि क्या गुल खिलाए हैं मेरे बेटे ने, और बस एक दफ़ा स्कूल में एंट्री हो जाए। वैसे तो स्कूल काफ़ी सारे हैं, लेकिन आप कह रहे होंगे पता नहीं यार ये स्कूल में एंट्री का क्या चक्कर है। कुछ स्कूल होते हैं वहाँ पे मेरिट टेस्ट होता है, मतलब बच्चे ने कहीं पे भी ना गया हो, आपके बच्चे का भी टेस्ट होता है और पेरेंट्स का भी टेस्ट होता है, ऑब्जर्विंग टेस्ट होता है। तो दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट स्कूल फॉर मी, फॉर अस, फॉर माई फैमिली। और इस पे अब हम सब की उम्मीदें और क्या लेंगे, मेरे बेटे का फ्यूचर का सवाल है। तो इंशाल्लाह अल्लाह से बड़ी उम्मीद है अभी, क्योंकि एक दफ़ा इसमें रिजेक्शन हो गई थी। अभी जाएंगे देखेंगे क्या होता है। तो ये देखें जी, पानी गंदा होने की वजह से दलिया जो है बिल्कुल ब्लैक हो चुका है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। तो अभी मैं दलिया नहीं खाऊंगा, सिर्फ ये जो वॉलनट्स हैं यही मेरा नाश्ता होगा फ़िलहाल के लिए। तो जब मैं साफ़ पानी ला के फिर दोबारा से एक दफ़ा दलिया बनाना होगा, फिर दलिया खाया जाएगा। भी रेडी हो गई है। आज आपका क्या है? आज आपका रिज़ल्ट है। कैसे पेपर दिए थे याद है? यस, तो गुड लक, विश यू गुड लक माय सन जी। तो शहीर टेस्ट कैसा दिया था? तो शहीर का आज फाइनली रेडी हो गए हैं, और शहीर का आज जो है फाइनली रिज़ल्ट है, अनाउंसमेंट होगी, वहाँ पे लिखा हुआ होगा, जो भी होगा देखेंगे क्या सिचुएशन होती है। तो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ, अल्लाह पाक मेरे बेटे को कामयाब कर। मतलब ज़ुबान से ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। अगर लास्ट टाइम की तरह रह ना गया हुआ तो अगर ये रह ना गया हुआ तो रह गया हुआ है, खुदा ना खासा तो मैं वीडियो शायद ना डाल पाऊँ, क्योंकि जीत हार तो लगी रहती है। लेकिन इंशाल्लाह इस दफ़ा बड़ी उम्मीद है, क्योंकि जो टेस्ट इसने दिया था उस पर बड़ी उम्मीद है, क्योंकि इसकी मदर इसके साथ थी जी। तो फाइनली ये मोमेंट आ गई है कि हम शहीर का जो टेस्ट है, आज जो रिज़ल्ट है अनाउंस हुए, सब पेरेंट्स आए हुए थे, गाड़ियाँ लगी हुई थी बाहर। तो हम भी अपनी जो बाइक है वो खड़ी करके अंदर जा रहे थे। यहाँ पे शहीर का बिल्कुल इस गेट के बैक साइड पे जो है ना, इन्होंने रिज़ल्ट अनाउंसमेंट की भी होती है। मैं बहुत आराम से जा रहा था, थम के कदम रख रहा था। देखो पता नहीं क्या नाम आएगा नहीं आएगा, और एकदम यहाँ पे नज़र पड़ती है। और जी शहीर, ये मोहम्मद शहीर सिलेक्टेड कैंडिडेट माशाल्लाह ए ग्रेड में आया। ये बी ग्रेड वाले हैं और ये सी वाले हैं। माशाल्लाह ए वाला है ये। अल्हम्दुलिल्लाह ए ग्रेड के साथ मेरे बच्चे ने पास। चलो पास होगी शायरी। अभी अंदर जाके लेते हैं चीज़ें वगैरह। तो जी ये तीनों बच्चे मेरे स्कूल के लिए बैठे हैं वेटिंग लिस्ट में, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्शन हो गया। अभी यहाँ से मेरे ख्याल से टीचर ने वो करना है ना, इधर दे दो ठीक है। शहीर, उसके बाद इलियास, बस ठीक है। शहीर बताओ क्या लेना है? शहीर की जो है ना आज मर्ज़ी की चीज़, जो शहीर कहेगा वो उसको बताएंगे, ठीक है। ये देखो ये पेस्ट्रियाँ भी पड़ी हैं, ये देखो ये पेस्ट्रियाँ भी पड़ी हैं। आज शहीर के मर्ज़ी की चीज़ें इसको लेके दे दी। कौन सी वाली? ये वाली? ओके देगी। फातिमा कौन सा लेना है? खाना है ले लो। ये है क्या? पिज़्ज़ा ही होगा, ब्रेड ऊपर डाल के जो है थोड़ी सी चिकन वगैरह रखा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह शहीर पास हो गया है, और ऐसा पास नहीं हुआ कि बी ग्रेड सी ग्रेड टॉप पे आया, मेरिट
यानी कि इसका ए ग्रेड आया है अल्हम्दुलिल्लाह। उनके तीन ग्रेड थे, ए बी और सी। डी वाला जो है वो रख ही नहीं रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ने बड़ा ही जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा उसकी अम्मी का बहुत ज़्यादा हाथ है। उसने बहुत ख़ुद की उसकी कार्टून देख देख के वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्विंग किया। ये उसका रूम है, हर वक्त चीज़ों को देखते रहना। तो जो टेस्ट जो था वो बड़ा इंटरेस्टिंग उसका हुआ था। उसकी स्टोरी भी मैं थोड़ा सा भी आपको सुनाता हूँ मेरी वाइफ से। हम अभी अपने बच्चे के पास होने की खुशी में जो है पिज़्ज़ा वगैरह ला के खा चुके हैं। आज मेरे लिए इतना बड़ा खुशी का दिन है, मैं बता नहीं सकता। यूँ तो मेरे पास मेरे बच्चे की 3.5 साल एज जो है पहले हो गई थी, तकरीबन 1-1.5 साल पहले, मतलब पढ़ाने की एज हो चुकी थी। मैंने उसे मैं नहीं चाहता था मैं किसी लोकल स्कूल में ना डालूं अपने बच्चे को। मेरा यहाँ पे रहने का सबसे बड़ा रीज़न जो है सेटेलाइट टाउन में वो ये स्कूल था। मैं यहाँ पे घर में रेंट पे रह रहा हूँ और इससे कम रेंट वाले भी घर थे, लेकिन मैंने सेटेलाइट टाउन वाला घर इसी वजह से चूज़ किया कि मेरा बच्चा अच्छे तरीके से पढ़े, अच्छे स्कूल में जाए। लेकिन हमने लास्ट अटैम्प्ट की थी, कोरोना वायरस स्टार्ट हो गया था पिछले साल और उन्होंने कहा वेटिंग लिस्ट में डाल दिया और अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी थी और नहीं हुआ। और अभी आप यकीन माने मैं हैरान हो गया जब मैंने देखा ए ग्रेड। तो मैं ये सोच रहा था जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं ना यार, चलो पास ही हो जाएं, खैर है रोड तोड़ के हम पास हो जाएं, उस क्लास में से निकल जाएं। लेकिन ए ग्रेड लेना मेरे लिए बहुत बाइस फ़ख्र था। और मैं किसी लोकल स्कूल में इस वजह से अपने बच्चे को मैंने नहीं भेजा क्योंकि ये वाला जो एक ऐसा स्कूल है कि यहाँ पे जो बड़ी फैमिलीज़, जो पढ़ी लिखी फैमिलीज़ हैं, पढ़े लिखे जो पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे यहाँ पे आते हैं। तो मैंने ये सोचा कि एक ऐसी फैमिली से जो बच्चे निकल के आए होंगे, जो जिनके घर में गालियाँ नहीं दी जाती हों, बुरी चीज़ें ना की जाती हों, तो मेरा बच्चा भी उनके साथ बैठ के अच्छी चीज़ें ऑब्जर्व करेगा। अगर मैं किसी अपने बच्चे को लोकल स्कूल में दाखिल करवा देता तो ये और ज़्यादा ख़राब हो जाता। हर रोज़ कोई ना कोई लोकल स्कूल में ये हालात होते हैं कि हर रोज़ बच्चा ना एक नई गाली सीख के आ रहा होता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हुआ। तो मैं अपनी वाइफ से अभी आपकी बात करवाता हूँ कि इसका टेस्ट हुआ क्या था और इसने किस तरीके से अटैम्प्ट किया। और मेरी वाइफ का इसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट मैं अपनी वाइफ को देना चाहता हूँ क्योंकि मेरी वाइफ ने इसको तैयारी करवाई। ये जो पीछे LED लगी हुई है इसके ऊपर इसकी सारी तैयारी काफ़ी हद तक इसमें हुई। फिर ये रूम्स में इसके सारे ये मेरी वाइफ ने काफ़ी सारी चीज़ें ये ख़ुद डिज़ाइन की। रूम का एनवायरनमेंट बिल्कुल अंदर आते साथ ही ऐसा लगता है कोई स्कूल की वाइब्स आने लग जाती हैं हमारे रूम में। हालांकि ये हमारा कह लें कि स्लीपिंग रूम है, रेस्ट रूम है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, ठीक हो? क्या हाल है जी, ठीक हो? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो आज खुशी से कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। हाँ, तो इनकी मदर अभी बहुत ज़्यादा खुश हैं और मैं तो उसी दिन खुश थी जिस दिन मैं टेस्ट दिलवाने गई थी और मैंने शहीद को देखा था और मेरा दिल वहीं से मुतमईन हो गया था कि मेरा बच्चा सिलेक्ट हो चुका है। तो टेस्ट में उन्होंने क्या क्या पूछा था, क्या हुआ क्या था? सबसे पहले जो है मेरा इंटरव्यू लिया उन्होंने, पेरेंट्स इंटरव्यू के लिए। उन्होंने आपका पूछा था, आप जो आउट ऑफ सिटी गए हुए थे, अवेलेबल थे। तो मैंने कहा इनके फादर अवेलेबल नहीं है। इनके फादर जो हैं मैंने कहा अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं। तो आप लाहौर गए हुए थे तब? हाँ, तो मतलब आपसे उन्होंने पहले जो पेरेंट्स इंटरव्यू होता है आपसे कुछ उन्होंने बेसिक सवाल पूछे होंगे। जी, बेसिक सवाल में मेरी एजुकेशन सबसे पहले उन्होंने पूछी, फिर मैंने आपकी और अपनी एजुकेशन बताई। फिर कहती हैं कि आप क्या कोई जॉब करती हैं? मैंने कहा नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ। तो कहती है कि क्या आप इसे पढ़ाएंगे या ट्यूशन वगैरह भेजेंगे? मैंने कहा नहीं, अभी तक मैंने इसकी लर्निंग करवाई है, जो भी सिखाया है, तो इंशाल्लाह मैं ही पढ़ाऊंगी। तो बेसिकली होता ये है कि स्कूल में वो पेरेंट्स इंटरव्यू इस वजह से लेते हैं कि बच्चों को कौन पढ़ाएगा, पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं भी कि नहीं हैं। हम अगर एडमिशन कर लें बाद में फिर बच्चे को या तो वो फ़ीस ना दे सकते हो या घर में होमवर्क करवा ना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका पूरा होना चाहिए। तो जिसमें मेरी वाइफ ने ऐसे माशाल्लाह से जवाब चिपका के दिए कि वो इम्प्रेस होगी उससे। तो उन्होंने एक और चीज़ पूछी, मुझे उनकी ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई, डाइट के बारे में। उन्होंने पूछा कि आप उससे डाइट में क्या देती हैं? तो मैंने कहा ऐसे मैं घर की चीज़ें देती हूँ। तो कहती हैं कि हम भी बाहर से चीज़ें। अच्छा, टेस्ट का ये तो चलो फिज़िकल ग्रोथ की वाला सवाल हो गया, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी, हमने छोटी करते हैं। तो कहाँ से उन्होंने आगाज़ कहाँ से किया? मेरे इंटरव्यू के बाद जो है, पेरेंट्स इंटरव्यू के बाद हमें उन्हें ऑब्जर्वेशन रूम में भेजा शहर के, जहाँ पे शहर का टेस्ट स्टार्ट होना था। जहाँ पे स्टार्ट होना था। तो टीचर जो है ना, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है एक्टिविटी वाली रखी हुई थी पास। अच्छा, उन्होंने सबसे पहले जो है एक छोटा सा पेज लिया गत्ते का। एंट्री कैसे हुई थी शहर की?
जब गया ना तो इसने तो पहले टीचर को देखा और बच्चों को देखा, तो इसको तो खुशी इसकी खत्म नहीं होती। हम तो स्कूल में इंटर हुए हैं ना, तो शेर की खुशी नहीं खत्म हो रही थी। और जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था, उस टीचर ने इससे भी सवाल किए, इससे कलर नेम पूछे, अस्सलाम वालेकुम नहीं बोला था जाते साथ, इसने जाके बोला अस्सलाम वालेकुम, और टीचर ने शेक हैंड वगैरह करने को बोला, तो ये बहुत ज्यादा शर्मा रहा था और ऐसे ऐसे गर्दन टेढ़ी कर रहा था। और शर्मा रहा था, लेकिन इसे टीचर्स बहुत ज्यादा अच्छी लगी। फिर उसके बाद जी कलर नेम आए। कलर नेम में जो है टीचर ने पहले इससे व्हाइट बोर्ड का पूछा, ये किस कलर का बोर्ड है। इसने बोला व्हाइट कलर का है। फिर उसने पूछा आप जिस चेयर पे बैठे हो उस चेयर का क्या कलर है। कहता है ये रेड कलर की चेयर है, ये रेड चेयर पे बैठा था। अच्छा उर्दू में उसने पूछा टीचर ने, इंग्लिश में। अच्छा मैंने मजे की बात बताऊं, शेर को मुझे लगा इंग्लिश नहीं आती। ये इंग्लिश कार्टून देख देख के ना इसकी इतनी परफेक्ट लर्निंग हुई है ना इसकी, कि इसकी स्किल्स इतनी अच्छी हुई है, पिकिंग स्किल्स और जो लिसनिंग स्किल्स हैं इसकी बहुत अच्छी हुई है, इतनी अच्छी है कि मैंने टीचर को बोला मैम इसे ना आप ना उर्दू में बात करिए, इसे इंग्लिश में समझ नहीं आता ना। तो शेर ने वहाँ पे मुझे गलत साबित करवा दिया। अच्छा उसने इंग्लिश में से सवाल किए और इसने इंग्लिश में उसे जवाब, इसने ना उसको जो है समझा और वो चीजें करता गया, इंग्लिश में ही जवाब देता रहा। हाँ तो ये वाइफ को थोड़ा सा ये डाउट था, ये वाइफ को पता नहीं है इसके चाचू जो है, इसके ताए जो हैं फर इंग्लिश बोलते हैं। अब्बू को भी थोड़ी बहुत अब्बू को भी इंग्लिश आती है। तो ये मतलब कहीं ना कहीं से इसने ऑब्जर्वेशन की हुई थी इतनी ज़्यादा कि वाइफ ये चाह रही थी कि कहीं अगर उर्दू में टेस्ट गया तो कहीं बच्चा फेल ना हो जाए। तो इस वजह से वाइफ ने बोला था कि उर्दू में। फिर उसने स्टार्ट किया कलर्स नेम, उसने इंग्लिश में पूछे। फिर इसने 1 बाय 1 कलर, जिस कलर पे टीचर ने फिंगर रखी ना, इसने वो कलर नेम बताया। आपने जब कहा कि आप इसे उर्दू में पूछें तो टीचर क्या कहती? इसने जब उसकी बात को सुन के जवाब दिया तो मुझे ऐसे हाथ से कहती है आप खामोश हो जाए, भाई आप ना बोलें। नहीं आप ना बोलें, ये देखे जवाब दे रहा है। फिर मैं चुप होके पीछे होके बैठ गई, फिर मैं देखती रही। हाँ। अच्छा फिर उसने एक बॉक्स रखा, उसके ऊपर शेप्स थी और उसने जो है वो शेप्स बनी हुई भी अलग पड़ी थी ना उस बॉक्स के ऊपर। उसने बोला ये कौन सी शेप्स हैं। एक ट्रायंगल थी और एक सर्कल थी और एक जो है ना रेक्टेंगल था। अच्छा ये भी बनी हुई है, ये हाँ, ये वाली जो शेप्स है। तो अच्छा। उन्होंने जो है इसको दिया। फिर उन्होंने शेप्स के कलर पूछे, एक पर्पल था, एक येलो था, एक ग्रीन था। हाँ। अच्छा जो पर्पल था वो सर्कल था, जो येलो था वो ट्रायंगल था, जो ग्रीन था वो रेक्टेंगल था। वो दोनों इसने अपनी अपनी जगह सेलेक्ट कर दिए। जब तीसरा दरमियान वाली जगह आई ना, मैंने कहा या अल्लाह ये तो शेर को नहीं आएगा। मैं सोच रही थी ये ऐसे करके रखने होगा, मतलब सीधा करके, लेकिन उसके अंदर लंबा करके डालना था बॉक्स के अंदर, जैसे ये रजिस्टर है और यूं करके डाल देना। हाँ। तो मतलब यूं एक बॉक्स था वो यूं करके आते हैं। मेरी वाइफ को लग रहा था ये ऐसे डालना है, लेकिन वो खड़ा करके डालना था यूं। तो शहीर ने बिल्कुल वैसा सेम टू सेम डाल दिया था फौरन। मैंने तो वहां से देखा ना, फिर मैं बिल्कुल ही चुप होके बैठ गई। मैंने कहा अभी से आता है, ये खुद से ही करेगा। तो टीचर की बात सुन रहा था, ओ इतने मजे से बात सुन रहा था। जैसे टीचर ऐसे हाथ रख के करती थी ना, ऐसे गर्दन टेढ़ी करके उसे देखता था। वो टीचर इसे इतनी अच्छी और इतनी स्वीट लगी ना, इतने प्यार से बोल रही थी। एक और फनी बात ये हुई कि टीचर यूं करके बैठी तो ये भी यूं करके बैठ गया। फिर टीचर यूं करके बैठी, फिर ये भी यूं करके टीचर को देखने लग गया कि पता नहीं इसे, क्योंकि बेचारे को पता नहीं था। घर से इसे बोला गया था कि जो जैसा टीचर कहेंगी वैसे ही करना है, तुम्हें जूस लेके देंगे। तो जैसे टीचर कर रही थी यूं, ये भी यूं करे। तो वो टीचर को ज़्यादा जो है ना उस वक्त क्यूट लग रहा था ये। जो है ना एक टीचर ने जो है ना उसको एक रोड सा दिखाया ना। अच्छा। जो अप डाउन था, रोड था ऐसे अप डाउन, उतराई चढ़ाई जिसे हम पंजाबी में उर्दू में बोलते हैं। हाँ। तो टीचर ने पूछा कि ये कार जो है अब किस साइड पे जाएगी। तो फिर इसने ना यूं करके ना, तो कहती है फिर डाउन करो। तो इसने यूं करके हैंड से करके बताया, यूं करके जैसे ऊपर जाती है और यूं गाड़ी जाती है ना, मतलब खुद से इसने बताया। उसने बोला कैसे होता है, इसने इशारा करके बताया कि इसके ऊपर ऐसे होगा। टीचर ने बोला कि ये बॉल उठाओ ना, तो ये बॉल बताओ कौन से कलर की है। पहले पूछती है ये क्या है, कहता है बॉल है ना। हाँ। प्लास्टिक की बॉल थी। अच्छा। फिर पूछती है कि इसका कलर कौन सा है ना, इंग्लिश में उसने पूछा। हाँ। तो उसने बोला शेर ने ये रेड कलर है। अच्छा। तो फिर उसने ना ये जो हम कपड़ों के साथ क्लिप्स नहीं लगाते तारों के ऊपर, ये चुटकियां जो होती हैं, ये कलरफुल थी। तो उसने बोला ये उठाओ और जो जो कलर है उसके ऊपर लगाओ ना। उसने इंग्लिश में बोला और इसने एकदम से ना पिक कर ली इस चीज को। अच्छा। तो बेसिकली टीचर इंग्लिश में बोल रही थी कि पुट दिस कलर ऑन दिस, पुट दिस थिंग ऑन दिस कलर। इंग्लिश में सारी बातचीत जो समझ रहे हैं, इंग्लिश में गुफ्तगू चल रही है सारा टेस्ट। और हम
जैसे पेरेंट्स उर्दू जो है ना मीडियम स्कूल से पढ़े हुए, एक लोकल एरिया के स्कूल से पढ़े हुए, मतलब इसकी मदर को कॉन्फिडेंस भी नहीं था टू बी ऑनेस्ट। तो माशाल्लाह। अच्छा, फिर उसने पता है क्या किया है, उसने ना एक दफा उसका जो माउथ है ना ओपन करके से बताया कि ये ऐसे ओपन किया होता है ना। तो शेर ने फौरन से उसने बोला कि आप ये पिंक कलर उठाओ और पिंक पे लगाओ ना, इंग्लिश में उसने बोला। शेर ने पिंक उठाया, पिंक पे लगाया, ग्रीन उठाया, ग्रीन पे लगाया, ब्लू उठाया, ब्लू पे लगाया, और इतने मजे से इसने लगाया ना। तो अच्छा। टीचर इतनी ज्यादा खुश हुई ना। तो इंग्लिश में बताओ ना, क्या कह रही थी वो? मुझे नहीं पता, याद ही नहीं है। याद ही नहीं है। बहरहाल उसने बोला कि ये सारे उठाओ, और मतलब जो जो कलर वो बोलती गई है वो कलर उसके ऊपर लगाता गया उन क्लिप्स को ना। तो उससे तो टीचर बहुत ज्यादा खुश हुई कि इसने तो मेरे लिए बहुत ज्यादा आसानी कर दिया। उससे ज्यादा खुशी हुई। मतलब इसके टेस्ट को ना टोटल 5 मिनट लगे हैं, 5 मिनट भी नहीं लगे, इतने क्विकली इसने काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये पास हो गया है। ज़्यादा वीडियो अभी 10 मिनट से ऊपर चली गई है। तो मैं लास्ट सीन सुने ना। हाँ। अच्छा, फिर वो कहती है कि शेर मुझे पॉइंट्स सुनाओ। कहती है कि इसे पॉइंट्स आती हैं। मैंने कहा इसे बहुत सारी पॉइंट्स आती हैं। कहती है कौन कौन सी? हाँ, फिर पोइम का क्या हुआ? तो कहती है कि शेर मुझे पॉइंट सुनाओ ना, शर्मा रहा था ना। तो मैंने कहा इसकी आवाज नहीं निकलेगी शेर की ना। तो ये शर्मा रहा था ना, तो उसने बोला मुझे ट्विंकल ट्विंकल सुनाओ ना। तो उसने शेर ने ना एकदम से बोला ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ना। जब उसने बोला ना आप अबाउट द वर्स हुआ है, तब मुझे समझ आई मेरा बच्चा पोएम पढ़ रहा है। और इतनी ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू हो गया ना। अच्छा। और जब जब वो अप्रिशिएट कर रही थी टीचर से, उतनी उसकी आवाज ऊपर होती जा रही थी, कॉन्फिडेंस से कॉन्फिडेंस हो रहा था और ज्यादा। मतलब मुझे इनकी ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, अप्रिशिएट कर रहे थे बच्चे को, इसका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो। तो माशाल्लाह। वैसे अगर आप जानते नहीं हैं सिद्दीक क्या चीज़ है पिंडी इस्लामाबाद की, अगर आप हैं तो आपको पता होगा कि सिद्दीक में दाखिल कराना क्या होता है, क्या लेवल होता है। गूगल कर लें, रिव्यू कर लें। आप SHO हैं, DSP हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, आपके बच्चे की सिफारिश नहीं होगी, आपका बच्चा मेरिट पे यहाँ पे रखते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा आज खुश हूँ मैं। अल्लाह का बड़ा करम है, फ़ज़ल है। एक बच्चे का पूरा फ्यूचर होता है, आगे पूरी लाइफ होती है, और वो उसकी लाइफ स्कूल के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि आप उसका आगाज़ किस स्कूल से कराते हैं। उस्ताद अच्छे होना, टीचर अच्छे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे को वो अच्छे से तराशें, उसके ऊपर फोकस करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह शहीर का सारा टेस्ट जो है इंग्लिश में लिया गया, और इसने इंग्लिश में बताया दिस कलर, व्हाट इज़ दिस कलर इज़ रेड ब्लू ब्लैक। शेर का इंग्लिश का एक्सेंट बहुत ज़बरदस्त था। और हम तो नॉर्मल बात करते हैं ना, रेड, पिंक, पर्पल। तो एक कलर था पिंक, तो क्या कह रहा था? पिंक कहता है पिंक। और हम ट्रायंगल कहते हैं ना, ऐसे बोल देते हैं, कहता है ट्रायंगल, सर्कल, सर्कल, ट्रायंगल। तो ये बिल्कुल एक्सेंट के साथ जो है ना सारा इसने जवाब दिया, पर्पल, पिंक, ग्रीन। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद अगले साल जो है मेरी बेटी की बारी है, और अल्लाह करे मेरी बेटी का भी यहीं पे एडमिशन हो। नहीं, मैंने पता है क्या सोचा, इलियास फातिमा को जो है ना, जब प्रेप सीनियर में शेर जाएगा ना, प्रेप सीनियर में, तो हम फातिमा का टेस्ट दिलवाएंगे प्रेप सीनियर का। हाँ ठीक है फातिमा। फातिमा नेल पॉलिश लगा रही है। I love you, I love you। ओके, तो इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, आप लोगों को शायद कुछ MB ज़ाया हो गए हैं, लेकिन जब ये मेरा बेटा बड़ा होकर देखेगा तो वो भी प्राउड फील करेगा अपने ऊपर। और मोहम्मद शहीर की ममा का बहुत ज़्यादा इसमें हाथ है। घर में सारी तैयारी कराई, और अल्हम्दुलिल्लाह जो जिस शहीर को इस एनवायरनमेंट में रखा है वो इसी वजह से रखा है कि मतलब हमारी गली में कोई फजूल चीज़ें नहीं होती, इस एरिया में कुछ फजूल चीज़ें नहीं होती। मतलब सेटेलाइट टाउन में हम रह रहे हैं, F ब्लॉक में, बड़ा अच्छा एरिया। अपना घर छोड़ के यहाँ पे रहने का मकसद ये है कि बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ जाएं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने हाथ पकड़ा है। और बाकी आप सब लोग जो हैं, आप लोगों की दुआएँ हैं, दुआ में आज रखिएगा। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें और अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह हाफिज़।